Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. My name is Muhammad Faisal Adnan and I am your tutor of English subject. Dear students, we are reading our unit number 3, The Lake Isle of Innisfree, written by William Butler Yeats. अजीज तलबा, लास्ट लेक्चर में हमने अपने फर्स्ट स्टैंजा की रीडिंग, उसके डिफिकल्ट वर्ड्स मीनिंग और उसकी ट्रांसलेशन और एक्सप्लेनेशन को पढ़ा था। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे अपने सेकंड स्टैंजा की। तो सबसे पहले हम अपने सेकंड स्टैंजा की रीडिंग करते हैं। And I shall have some peace there, for peace comes dropping slow, dropping from the vales of the morning to where the cricket sings. There midnights all a glimmer, and noon a purple glow, and evening full of the linnet's wings. ये थी हमारे सेकंड स्टैंजा की रीडिंग। अब हम अपने सेकंड स्टैंजा के वर्ड के मीनिंग को पढ़ते हैं। पीस, अमन या सुकून। ड्रॉपिंग, उतरना या कतरा कतरा करके थोड़ा थोड़ा करके नीचे आना। स्लो, आहिस्ता। वेल्स, पर्दे में छुपना, यानी जैसे औरतें हिजाब करती हैं या नकाब करती हैं उसको वेल्स कहा जाता है, यानी अपने आप को छुपाना। क्रिकेट, झींगा, ये एक तरह का हशरातुल अर्द में से एक है, यानी कीड़े मकोड़ों में से एक है। ग्लिमर, चमकना। पर्पल, जामनी या बनफशी। ग्लो, चमक। लिनेट, एक तरह की चिड़िया। विंग्स, पर। ये थे हमारे डिफिकल्ट वर्ड्स और उनके मीनिंग। अब हम अपनी ट्रांसलेशन और इसकी एक्सप्लेनेशन को पढ़ते हैं। एंड आई शैल हैव सम पीस देयर, और मुझे और कुछ सुकून मिलेगा। फॉर पीस कम्स ड्रॉपिंग स्लो, क्योंकि सुकून आहिस्ता आहिस्ता उतरता है। मुकम्मल लाइन का बामुहावरा तर्जुमा। And I shall have some peace there, for peace comes dropping slow. और मुझे वहाँ कुछ सुकून मिलेगा क्योंकि सुकून आहिस्ता आहिस्ता उतरता है। डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट स्टैंजा में हमने पढ़ा था कि पोइट अपने शोर शराबे वाली ज़िंदगी से दूर जाना चाहता है, अपनी इस शोर शराबे वाली ज़िंदगी से, थकान वाली ज़िंदगी से फ़रार हासिल करना चाहता है और वो इनिसफ्री एक आइलैंड में जाना चाहता है जहाँ पर वो अपने मौसम गर्मा की छुट्टियों को गुजारा करता था, जो कि एक पुरसुकून जगह है। और वो क्यों वहाँ पर जाना चाह रहा है? क्योंकि वो कहता है कि मुझे वहाँ पर सुकून मिलेगा। और सुकून कैसे आता है वो बताता है कि सुकून आहिस्ता आहिस्ता उतरता है, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके सुकून उतरता है। नेक्स्ट लाइन है, ड्रॉपिंग फ्रॉम द वेल्स ऑफ द मॉर्निंग, सुबह के पर्दों से गिर कर, टू वेयर द क्रिकेट सिंग्स, जहाँ झींगर गाता है। मुकम्मल लाइन का बामुहावरा तर्जुमा। ड्रॉपिंग फ्रॉम द वेल्स ऑफ द मॉर्निंग टू वेयर द क्रिकेट सिंग्स, सुबह के पर्दों से गिरकर जहां झींगर गाता है। इस लाइन में पॉइंट बता रहा है कि सुकून कहां से आता है, सुकून कैसे आता है। वो बताता है जब तारीक रात का पर्दा हटता है और सुबह की रोशनी आती है तो सुबह के पर्दों से वो सुकून आहिस्ता आहिस्ता उतरता है, जहां पर झींगर जो है वो गाता है, यानी अपनी आवाज़ में अल्लाह की हम्दो सना बयान करता है। नेक्स्ट लाइन है, देयर मिडनाइट्स ऑल अ ग्लिमर, वहाँ आधी रात पूरी चमकती है। एंड नून अ पर्पल ग्लो, और दोपहर एक जामनी चमक रखती है। मुकम्मल लाइन का बामुहावरा तर्जुमा। देयर मिडनाइट्स ऑल अ ग्लिमर एंड अ नून इज पर्पल ग्लो, वहाँ आधी रात पूरी चमकती है और दोपहर एक जामनी चमक रखती है। अजीज तलबा, इसमें मिड नाइट्स के बाद एपोस्ट्रोफ एस यूज हुआ है, ये एक कॉन्ट्रैक्शन है। इसका मतलब यह है मिड नाइट हैज़, यानी मिड नाइट रखती है, आधी रात रखती है। ये कॉन्ट्रैक्शन हम ताल्लुक जाहिर करने के लिए या पोजेशन यानी मलकियत को जाहिर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और इस जगह पर ताल्लुक को जाहिर किया जा रहा है। जैसे ही हैज़ अ पेन, वो एक कलम रखता है, ये एक मलकियत को जाहिर करता है। जबकि अ चेयर हैज़ 4 legs, कुर्सी की 4 टांगें होती हैं, यहाँ पर ये इसका ताल्लुक जाहिर कर रहा है। तो आते हैं अपनी ट्रांसलेशन की तरफ। इस लाइन में पॉइंट का मतलब है कि जब आधी रात होती है और सितारे टिमटिमाते हैं तो सितारों के टिमटिमाने से वहाँ पर पूरी तरह रात चमक उठती है, और दोपहर में सूरज की रोशनी से हर तरफ जामनी रंग की एक चमक पैदा हो जाती है। एंड इवनिंग, और शाम होती है, फुल ऑफ द लिनेट्स विंग्स, लिनेट नामी चिड़िया के परों से भरी। मुकम्मल लाइन का बामुहावरा तर्जुमा। एंड इवनिंग फुल ऑफ द लिनेट्स विंग्स, और लिनेट नामी चिड़िया के परों से भरी शाम होती है।
पोइट इस लाइन में बता रहा है कि जब शाम होती है और परिंदे अपने अपने घरों में अपने अपने घोंसलों में वापस आते हैं तो उसके परों की फड़फड़ाहट भी महसूस होती है। इस तरह शायर बता रहा है कि वो जगह यानी इनिसफ्री कितनी पुरसुकून जगह है। जैसा कि हमने फर्स्ट स्टैंजा में पढ़ा था कि पोइट एक नेचुरल टेंडेंसी यानी रुझान रखता है, इस स्टैंजा में भी शायर ने मुकम्मल कुदरती मनाजर की तस्वीर कशी की है। डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में हमने क्या सीखा उसको सम अप करते हैं। आज हमने अपने सेकंड स्टैंजा को पढ़ा और उसकी ट्रांसलेशन और एक्सप्लेनेशन को समझने की कोशिश की। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।